हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस का कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। जो लोग इस बार पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मनु प्राचीन भारत के थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक विचारक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, साम्राज्यवाद के समर्थक थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कौटिल्य। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मंत्रिपरिषद के समर्थक थे, तो मंत्रिपरिषद के समर्थक कौटिल्य भी थे और मनु थे, जिसका आंसर होगा घ, दोनों थे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कौटिल्य। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन क, कौटिल्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6, भारत सेवक संघ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन गो, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7, गोखले को भारत का हीरा किसने कहा था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन को, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8, संभव का स्वामी किन्हें कहा जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, गोखले, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले को संभव का स्वामी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गोखले किस विचारधारा के व्यक्ति थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, नरमपंथी। ये नरम दल के नेता थे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11, यह किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12, गीता रहस्य किसने लिखी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, केसरी और मराठा का संस्थापक कौन थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और रनाडे, इनमें से किसी ने भी केसरी और मराठा के संस्थापक नहीं थे। तो इसके बारे में बात करते हैं तो केसरी और मराठा एक समाचार पत्र का नाम था, जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी, जिसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14, तिलक का जन्म कब हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1856 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15, मांडला जेल किन्हें भेजा गया था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, एम.एन. राय का जन्म कब हुआ था। एम.एन. राय, जिसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, जिसका जन्म हुआ था ऑप्शन घ, 1887 ईस्वी में जन्म हुआ था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17, एम.एन. राय का जन्म कहाँ हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, बंगाल के परगना गांव में हुआ था। आगे बढ़ते, मार्क्स की आलोचना किसने की थी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, एम.एन. राय ने की थी। आगे बढ़ते, एम.एन. राय की मृत्यु कब हुई, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1954 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मनुष्य मानव जाति का मूल्य है, जिसका आंसर होगा प्रोटेगोरस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1872 ईस्वी में। श्री अरविंद का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1872 ईस्वी में। 15 अगस्त 1872 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि कोलकाता में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अरविंद किस समाचार पत्र में लिखते थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, इंदु प्रकाश में लिखते थे। आगे बढ़ते, पौंडीचेरी का संत किसे कहा जाता है, जिसका आंसर होगा श्री अरविंद को ही पांडिचेरी का संत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कर्मयोगी किससे जुड़ा था,
जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अरविंद से जुड़ा हुआ कर्मयोगी। अगला क्वेश्चन है, ए न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के शीर्षक से कौन पत्र लिखते थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, अरगोविंद लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा टंकारा, ऑप्शन घ, टंकारा में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? तो सत्यार्थ प्रकाश भी दयानंद सरस्वती की रचना थी, ऑप्शन घ। आगे बढ़ते, दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1883 ईस्वी में अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। आगे बढ़ते, विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1863 ईस्वी में, और इनका जन्म कोलकाता में ही हुआ था। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, विवेकानंद। आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, खेतरी का महाराजा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, शिकागो जो कि अमेरिका में है। यहाँ पर 1893 ईस्वी में धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 36, अपने प्रारंभिक जीवन में नरेंद्र देव किस विचारधारा से प्रभावित थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, मार्क्सवादी। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 37, कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापकों में कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादी विचारधारा के बाद नरेंद्र देव किस विचारधारा के समर्थक हो गए थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, समाजवादी। आगे बढ़ते, अगला है, कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, जयप्रकाश और नरेंद्र देव दोनों थे, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव दोनों थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल संस्थापक में कौन नहीं थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, कौटिल्य किस देश के राजनीतिक विचारधारक थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, भारत। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक को लिखने के बाद कौटिल्य विश्व विख्यात हो गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने राष्ट्र के पर्यायवाची शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, जनपद। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्राथमिक अंग कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, राजा होता है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य न्याय की स्थिति से पीड़ित होकर जनता में सर्वप्रथम मनु को अपना राजा स्वीकार किया, यह कथन किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, कौटिल्य का है। अगला क्वेश्चन है, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा अर्थशास्त्र का रचना काल कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 300 ईसा पूर्व का है। अगला क्वेश्चन है, साध और साधन को समान महत्व किसने दिया था? साध और साधन को समान महत्व किसने दिया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के निर्माता कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, राज्य को हिंसा का प्रतीक किसने माना? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, महात्मा गांधी ने माना। राज्य को हिंसा का प्रतीक महात्मा गांधी ने ही माना था। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका था? सत्य ही ईश्वर है। यह कथन किसका था कि सत्य ही ईश्वर है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, महात्मा गांधी। अर्थात महात्मा गांधी ने ही कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52,
गांधी के मतानुसार मन, वचन और कर्म से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाना क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, हिंसा, अर्थात इसी को हम हिंसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्ची ईश्वर की भक्ति महात्मा गांधी ने किसे माना है? जिसका आंसर होगा सत्य की उपासना, यानी सत्य की उपासना को हम सच्ची ईश्वर की भक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, महात्मा गांधी जी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितने ईस्वी में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कहाँ से किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1942 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा अकबरपुर में हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म अकबरपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, 23 मार्च 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, लोहिया को डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त करने का विषय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को डायरेक्टर की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मृत्यु कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 12 अक्टूबर 1967 में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कितने ईस्वी में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1963 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रबल समर्थक कौन थे? हिंदी का प्रबल समर्थक कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, यह दृष्टि किसकी थी कि मानव के उत्थान और पतन के बाद उत्थान अच्छाई, सच्चाई और सौंदर्य के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर बिखरने और फिर उठने की पराक्रमा गाथा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, इतिहास चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इतिहास चक्र की पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, यह किसकी मान्यता थी कि प्रत्येक समाज या सभ्यता में वर्ग से वर्ण और वर्ण से वर्ग का बदलाव हुआ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, राम मनोहर लोहिया का ही था। अगला क्वेश्चन है, रूस में हुई वर्ण व्यवस्था के बदलाव से असंतुष्ट कौन थे? जिसका आंसर भी होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर लोहिया कैसे विचारक थे, किस तरह के विचारक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, समाजवादी विचारक थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष के स्थान पर जाति संघर्ष को किसने माना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वीकारा था कि रूढ़िवाद तथा संगठित समाजवाद एक मृतक सिद्धांत तथा संगठन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का उद्देश्य समाज या समन्वित विकास है। समाजवाद का आधार उत्पादन के साधनों का समाजीकरण रहा है। यह कथन किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, जयप्रकाश नारायण का ही यह कथन। अगला क्वेश्चन है, किनके राजनीतिक विचारों पर गांधी, गोखले, एम.एन. राय तथा विनोबा भावे इत्यादि का प्रभाव था? किसके विचार पे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, जयप्रकाश नारायण के विचार पर। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन था? यह किसका कथन था कि समाजवाद में ही भारत की समस्त समस्याओं का समाधान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्राम स्वराज्य को भारतीय राजनीति का मेरुदंड का माना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, जयप्रकाश नारायण है। नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76,
किसने सर्वोदय को विश्व के नागरिकों के विकास का एकमात्र साधन माना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, किसने भूदान आंदोलन को पूंजीवाद के उन्मूलन का सबसे सुगम मार्ग माना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, जयप्रकाश नारायण नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब स्थानीय संस्थाएं जनता के विचारों, इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल हो? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, जयप्रकाश नारायण ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसका है कि आधुनिक लोकतंत्र की सफलता नैतिक साधनों से ही संभव हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, जयप्रकाश नारायण ने ही कहा था। रामायण के रचयिता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही रामायण का रसायन रचा गया था। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य के रचयिता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य सरकार के किस प्रकार के शासन का समर्थन करते हैं? अर्थात कौटिल्य सरकार के किस प्रकार के शासन का समर्थन करते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, राजतंत्र का। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के राज्य में कितने अंग थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 7 अंग थे। अर्थात कौटिल्य के राज्य में 7 अंग थे। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद अर्थात स्वामी विवेकानंद शिष्य थे, किसके शिष्य थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, रामकृष्ण परमहंस के। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरम दल आंदोलन के प्रथम समर्थक कौन थे? तो गरम दल के समर्थक थे ऑप्शन ख, बाल गंगाधर तिलक। इन्हें गरम दल के समर्थक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, महात्मा गांधी। अर्थात महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, लोकनायक किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, जयप्रकाश नारायण को। अर्थात जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 3 से 4 मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1893 ईस्वी में, जो कि अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ पे भाषण दिए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, गोखले किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1905 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस समाचार पत्र का प्रकाशन तिलक करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, मराठा और केसरी। इन दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन होगा, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद योगदान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी का अंतिम आदर्श प्रतिमान क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, विकेंद्रित ग्राम स्वराज। अगला क्वेश्चन है, मानवेंद्र नाथ राय का मूल नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार हिंदू समाज के उत्थान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अस्पृश्यता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, 15 अधिकरणों की संख्या थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अधिकरण है उनमें प्रथम अधिकरण का शीर्षक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, विनयाधिकरण। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रचना काल के संबंध में अधिक प्रामाणिक मत क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, ईसा पूर्व 3री सदी का ग्रंथ अर्थात मौर्यकालीन रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 3 से 4 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
कौटिल्य ने ज्ञान या विद्या की निम्न 4 शाखाओं का उल्लेख किया है, वो क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, त्रयी, वार्ता, अन्वीक्षिकी, दंडनीय। अगला क्वेश्चन है, रोमा रोला ने किसको भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहकर संबोधित किया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अरविंद घोष को। अगला क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन कृति के रचयिता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अरविंद घोष के विचार से मेल नहीं खाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, राज्य की सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद के विचार से मेल नहीं खाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, समिष्टवाद का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी अरविंद की कृति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, द ह्यूमन साइकिल। अगला क्वेश्चन है, गोखले ने अपना राजनीतिक जीवन किस व्यक्ति के शिष्य के रूप में प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, महादेव गोविंद रानाडे। अगला क्वेश्चन है, गोखले ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया अर्थात कब किया? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ख, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में गोखले के सबसे प्रमुख शिष्य कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, महात्मा गांधी, जो कि भारतीय राजनीति में गोखले के सबसे प्रमुख शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना के माध्यम से गोखले ने प्रतिष्ठित किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, राजनीति के आध्यात्मिकरण को। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों का प्रमुख स्वर क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, उदारवाद। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक विचारधारा का लक्ष्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, भारत के शासन में भारतीयों की वास्तविकता नियंत्रण के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक सुधार, यही लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलक से संबंधित नहीं है? अर्थात तिलक से संबंधित कौन सा नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, समाचार पत्र सुधारक, जबकि समाचार पत्र मराठा तिलक ने जारी की थी। केसरी और गणपति उत्सव ये सब तिलक के द्वारा ही प्रकाशित की गई थी, जबकि समाचार पत्र सुधारक उनके द्वारा नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया था, किस तरह से? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में घोषणा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की भूमिका के संबंध में सत्य नहीं है? अर्थात 3 सत्य होगा और 1 असत्य, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, रास्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट से गांधी जी ने जो प्रेरणा ग्रहण की उनमें निम्नांकित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सत्य ही ईश्वर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निरपेक्ष सत्य को परिभाषित किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, समय विशेष पर अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और अहिंसा के बीच संबंध के विषय में महात्मा गांधी के सही दृष्टिकोण को व्यक्त करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अहिंसा वह साधन है जिसके द्वारा सत्य ही साधना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, कायरो की अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह है, अर्थात गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, अहिंसक पद्धति से सत्य के लिए आग्रह। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी का अंतिम आदर्श प्रतिमान क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, विकेंद्रित ग्राम स्वराज्य। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1891 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125, 1930 तथा 1931 में
प्रथम व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलित के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, अंबेडकर ने ही भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता किन किन के बीच में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था पूना समझौता। अगला क्वेश्चन है, द अनटचेबल हु आर दे नामक कृति के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृति हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, दलितों का मसीहा किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, अंबेडकर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, भारत का लिंकन तथा मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अंबेडकर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131, जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, अंतरजातीय विवाह न कि सहभोज, खून का मिलना ही अपनेपन की भावना ला सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन अंबेडकर साहब का है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन है, मानवेंद्र नाथ राय का मूल नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, नरेंद्र भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, एम.एन. रॉय का निधन कहाँ व किस तिथि को हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 25 जनवरी 1954 को देहरादून में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राय ने गांधी के चरखे के अर्थशास्त्र पर क्या टिप्पणी की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, प्रतिगामी अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, भिक्षावृत्ति नहीं है, संघर्षशीलता सिद्धांत था। भिक्षावृत्ति नहीं, संघर्षशीलता सिद्धांत था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की रचना नहीं थी, कौन सा गांधी जी की रचना नहीं थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, गीता रहस्य, जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, जयप्रकाश नारायण, इसको लोकमान्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, राजनीति शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सी पुस्तक विवेकानंद की कृति नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, सत्यार्थ प्रकाश, जो कि विवेकानंद ने नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, पोरबंदर में, जहाँ इनकी जन्मस्थली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा सत्य ही ईश्वर है एवं सत्य के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही कहा था सत्य ही ईश्वर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145, शुक्र नीति पुस्तक किसकी रचना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय नेता को लोकनायक के रूप में जाना जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, वेद व्यास ने की थी, जबकि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किनके गुरु एवं महामंत्री थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, नव मानववाद के प्रणेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन है, किनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, चौखंबा राज्य के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, आर.एम. लोहिया।
राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की किस जगह पर विवेकानंद ने अपना अद्वितीय भाषण दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, शिकागो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाने जाते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, एम.एन. रॉय का बुनियादी लोकतंत्र आधारित है, इसका आंसर किस पर आधारित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दर्शन को एम.एन. रॉय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका आंसर होगा नव मानववाद में। अगला क्वेश्चन है, 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और अन्य साथियों के सहयोग से जेपी ने कांग्रेस के अंदर किस पार्टी की स्थापना की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में जेपी किस जेल से भाग निकले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, हजारीबाग के जेल से भाग निकले थे। अगला क्वेश्चन है, 10 अगस्त 1970 ईस्वी को जेपी को किस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, इंसानी बिरादरी का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, दल विहीन लोकतंत्र को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, जयप्रकाश नारायण का नाम किस प्रकार की क्रांति के साथ जुड़ा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, समग्र क्रांति के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोत क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी, वेद, महाभारत, उपनिषद और सभी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य किस नाम से जाने जाते थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, चाणक्य के नाम से ही जाने जाते थे कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1897 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, महात्मा गांधी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।